तो चलिए मेरे प्रिय छात्र, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो इसके 2019 का देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2019 में कैसा मैथ दिया था। ठीक है, और इसी के आधार पे आपका मैथ आने वाला है 2022 में। ठीक है, तो आप वीडियो पर शुरू से अंत तक बन रहिएगा। ठीक है, और वीडियो पर फटाफट लाइक नहीं किए हैं तो लास्ट में कीजिएगा जब आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपका है, जो यहाँ पर बौद्धिक भी दिया है, कितना बौद्धिक क्षमता 50 और मैथ का 100 नंबर का। ठीक है, 150 का करने में टोटल एग्जाम आपका 2.5 घंटा का एग्जाम आपका। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अब कि क्वेश्चन आपका कितना देगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 10 आएगा, 10 क्वेश्चन आपका देगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैथ ही क्वेश्चन जो है आपका एक से यहाँ पर लेकर एक में ए बी करके दिए, यानी अथवा करके दो को दिया है, ए में दो को दिया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा करके आपका क्वेश्चन है। उसके अंदर रीजनिंग दी है, रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग देख सकते हैं। रीजनिंग में खैर कुछ पूछा नहीं है ज़्यादा वास्ट। ठीक है, आपका जीके जीएस कहने का मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, खुद आपको मालूम ही है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस तरह करके क्वेश्चन आपका पूछा था। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है 2019 का। ठीक है, तो चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ मैथ, और मैथ 10 बताऊंगा। मैं 10 को इसमें का मैथ कराने वाला हूँ। इसके बाद वाला वीडियो में आपको मैं रीजनिंग वाला लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके रीजनिंग उसके बारे में जो भी है सब लेके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छा लगेगा, एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए में 7, 9 और 0 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, और बताना है कि क्या 0,997 097 3 अंकों की संख्या है, कारण दे। ठीक है, तो कारण भी बताना है क्या ये है कि नहीं है। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ के समझ सकते हैं, और आता है तो वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। ऐसा मैथ आपका आएगा हल करने के लिए, यहाँ पर मैथ का आपको सब्जेक्टिव बनाकर आना है। तो हल कैसे करेंगे और कैसे लिख के आएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, और कम समय में भी। तो चलिए लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर में लिखेंगे इसे 7 है और 9 है और 0 है, 3 गो है। तीनों अंक से आपको बनाएंगे 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है आपको बना लेना है। तो चलिए मान लीजिए एक, तो मान लीजिए 790 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एकदम बात ध्यान, 790 हो जाएगा। क्लियर, एक तो 790 हो गया। उसके बारे में बात करते हैं, इसको हम हेर फेर करना है, बदल के भी बनाना है। तो पहला था मान लीजिए आपका 790 हो गया। उसके बारे में बात करते हैं 790, तो 970 भी हो सकता है, 970 भी हो सकता है। उसके बारे में बात करते हैं 907, 900 बीच में 0 भी आ सकता है, 907 हो सकता है। और इसको हम बात करें 709 भी हो सकता है। इसको अगर हम 7 बीच में 0 ले देंगे 709 भी हो सकता है। ठीक है, 709 हो गया, और 790 भी हो गया आपका, 907 भी हो गया आपका, और 970 भी हो गया। और क्या बन सकता है, और तो बन सकते हैं 097, ये भी हो सकता है। लेकिन 3 अंक की तो है, लेकिन 3 अंक की नहीं गिना जाएगा, ये बनेगा लेकिन 3 अंक की नहीं है, ये बनाना है। उसके बारे में बात करते हैं तो 0 फिर 7 इधर और 9 इधर, 7 और 9 इधर, यानी कि इतना, ये दोनों कहने मतलब गलत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना भी आपको लिखना है। ये भी आपका 3 अंक के अंक बन गया है, ये भी बन गया है, इसे बनाना था। तो 3 अंक के बोला है तो 3 अंक था तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसी तरह आपका पहला जो है इसको बना देना है लिख के त्रिकोण मार के। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, कह रहा है क्या 0,900 मैंने कहना 97 जो है 3 अंक की संख्या है, कारण दे। तो लिखेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो संख्या है ना पहले लगा है, पहले 0 जब लग गया है तो इसका मान नहीं होता है। यानी कि 0,97 जो है इसके आगे 0 लगा, इसका मान नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह नहीं है। तो आपका ये 4 गो संख्या होगा, लेकिन 6 लिख देना। ठीक है, तो चलिए आप आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कह रहा है निम्नलिखित को विस्तारित रूप में लिखिए। एक में है 1560 और 2 में है 2100। तो चलिए एक का हम पहले बनाते हैं। 1560 है ना, तो देखिए विस्तारित में किस तरह का करते हैं। 1500 मान लीजिए आपका 60 है, तो एक है तो एक लिख लेंगे, बराबर दे देंगे। ठीक है,
तो एक है तो एक लिख लिए, जो अंक रहता है लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद में क गो अंक है, मैंने इस एक के बाद में इधर क गो अंक है, 3 गो अंक है, 1 2 3, तो 3 गो जीरो आपका लग जाएगा, ठीक है। 3 गो जीरो लग गया, जोड़ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 5 लिख देंगे, उसके बाद में 5 है, 5 के बाद में क गो अंक बच रहा है, 2 गो, 6 और 0 तो 2 गो, तो 2 गो जीरो दे देंगे, फिर जोड़, उसका ना 6 बचा है, 6 लिख देंगे। 6 के बाद में क गो अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर जोड़, फिर 0 बचा है तो केवल 0 लिख देंगे। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। इसी तरह इसी के आधार पर आएगा। अब बात करते हैं 2 नंबर। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखेंगे आपको, तभी आपका 100 में 100 मैथ में आएगा, ये गारंटी के मैं साथ कह सकता हूँ। अब ये 2 नंबर, 2 में भी कह रहा है क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 39,979 है, यदि उनमें से एक संख्या 17,865 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देगा, देखिए 2 संख्या को मिलाने पर योगफल में होता है जोड़, जोड़ने पर इतना आया है, ठीक है। तो इनमें से एक संख्या जो है इतना दिया है, तो दूसरी संख्या क्या हुआ निकालने की कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा हिसाब को चुटकियों में हल करेंगे, लिख लेंगे 2 संख्याओं का योगफल बराबर इतना, तथा उसका हम लिखेंगे एक संख्या इतना, दूसरी संख्या बराबर व्हाट लिख लेंगे, दूसरी संख्या बराबर व्हाट। तो दूसरी संख्या बराबर किस तरह निकालेंगे अब, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का योगफल माइनस 2, सुनते जाइए लिखते चलिएगा, ठीक है। 2 संख्याओं का योगफल माइनस एक संख्या लिख लेंगे। तो अब देखिए 2 संख्या जो 39 है और 9 है, उसके अंदर 7 है 9 है, माइनस करना है कितना, 17 कितना था, चलिए तो इसमें से घटा लेंगे तो आपका प्रॉपरली कहने का मतलब आ जाएगा जवाब, ठीक है। चलिए इसे घटा भी देते हैं, तो 39,979, उसके अंदर माइनस 17,865, जब घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 9 में से क्या 5 गया तो 4, फिर 6 में से 7 में से 6 गया 1, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, यानी आपका आंसर इतना आएगा। चलिए मेरे प्रिय छात्र, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बी नंबर। बी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाजार में आम जो है, आम का दाम 30 रुपया प्रति किग्रा, यानी कि 1 किलोग्राम आम का दाम है 30 रुपया, ठीक है। अब बात करते हैं, और लीची का दाम जो है ना, लीची का दाम नहीं मालूम है, लेकिन आम के दाम का 3 गुना है, तो 4 किग्रा लीची का दाम क्या होगा। चलिए तो समझेंगे यहाँ पर। देखिए आम की दाम तो मालूम है आपको 30 रुपया है, यानी कि प्रति, यानी कि 1 किलो दाम का दाम है 30 रुपया है, ठीक है। तो लीची का दाम पूछना है, और लीची का दाम कितना होगा, लेकिन ये मालूम है कि आम के दाम से 4 गुना है लीची का दाम, तो 4 से गुना कर लेंगे 30 में, कितना आ जाएगा, 1 किलो का दाम था कितना तो निकल जाएगा, तो 120 आया, कितना आ रहा है 120, क्योंकि 4 गुना था। तो लीची का दाम कितना निकल गया 120 रुपये, लीची का दाम कितना निकल गया आपका 120 रुपये। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है, सॉरी 4 गुना है तो कितना दाम है, हाँ 4 23 120, ठीक है। तो एक सेकंड यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, 3 गुना, सॉरी 3 गुना है, यहाँ पर मिस कर गए, हम नहीं पढ़े कि आम का दाम जो है 3 गुना है, ठीक है। तो 30 गुना 3 करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। वहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा हल्का सा, यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। 90 आएगा। अब 90 रुपया हो रहा है किसका दाम, लीची का। अब पूछ रहा है कि 4 किग्रा, 90 रुपये होता, 4 किग्रा लीची का दाम क्या होगा, तो 4 से गुना कर लेंगे 90 में, यानी 360, 9 चुका 36, 1 जीरो है तो 0, यानी 300 क्या आया 360 रुपया आपका 4 किलो लीची का दाम निकल गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए कम समय में आपको एकदम मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब भाषा बस लिख लेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो है कह रहा है, यदि भाजक भागफल और शेषफल क्रम से दिया गया है 48 403 और 5 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। चलिए तो भाज्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। लेकिन इसको हिंदी में लिखा जाए तो यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, लिख लिए होंगे तो यहाँ पर बिठा लेंगे। कहने का मतलब भाज्य, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना, भाजक आपका 48 हो गया, भागफल भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस शेषफल आपका 5 हो गया, तो शेष जोड़ना है, दोनों में गुना करा देना है, यानी कि कहने मतलब
48 गुना 403 जोड़ आपका 5, तो भाज्य आपका निकल जाएगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष आप हल कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप ऐसा किए होंगे और आप हल किए होंगे तो आपका आंसर आया होगा 19,349। चलिए, और बनाए होंगे तो कमेंट किए होंगे। चलिए, और कमेंट करते चलना है जो आपको आ जाए, ठीक है। चलिए, जहाँ पर आपको दिक्कत होगा तो एकदम कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एकदम बताऊँगा, ठीक है। फिर से रिपीट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे बात करते हैं 3 का बी नंबर अब, ठीक है। मोहन के पास 200 रुपया थे, उसने कुल रुपयों का 1/4 भाग कलम खरीद लिया और 1/4 कॉपी खरीदने में खर्च कर दिया। देखिए यहाँ पर कहने वाला आपके पास 5 रुपया है, 1 रुपया के कलम खरीद लिए और 3 रुपया के मान लीजिए पेंसिल, एक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना रुपया आपके पास और बच गया, तो दोनों को जोड़ लेंगे और घटा लेंगे, निकल जाएगा आपका। तो चलिए, यानी कि 200 रुपया था, 200 का 1/4 भाग क्या कलम खरीद लिया जोड़ 1/4 भाग क्या कॉपी खरीद लिया। अब इसको जोड़ लेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा। लसा लेंगे तो 2/4, जब 2 बटा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 × 25 50 है, 50 दूना 100, आपका 100 रुपया निकल गया, ठीक है। आपका कितना निकला 100 रुपया। जब आपका टोटल कितना रुपया था 200 था, 200 में से आप 100 रुपया घटाएंगे तो आपका 100 रुपया निकल जाएगा, आपका 100 रुपया और बचेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं आपका कौन नंबर क्वेश्चन। अब 4 और 5, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर की मजदूरी 175 रुपये प्रतिदिन है, तो 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी क्या होगी, चाहे कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाला बात ये है, बस चिटकियों बनाएंगे। एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी 175 रुपया है, 175। 15 मजदूर की मजदूरी 20 दिन में क्या होगी, कितनी होगी। देखिए, तो 15 मजदूर हैं और 20 दिन की मजदूरी, आराम से गुना कर लेंगे और 175, यानी 15 मजदूर और 20 दिन की मजदूरी मैंने, तो 15 गुना निकल जाएगा और 1 दिन की मजदूरी आपको मालूम है ही है। तो गुना कर लेंगे, तीनों में आपका आंसर आएगा। गुना करने पर आप कमेंट कीजिएगा आपका आंसर कितना रहा। चलिए, हम बना ही देते हैं। होगा आपका 52,500, 52,500 आपका मजदूरी निकलेगा। अब बात करते हैं बी नंबर। कह रहा है कि 4.5 लीटर पानी को 250 लीटर मिली धारिता लीटर धारिता आयतन वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान बना सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है 4.5 लीटर है, 4.5 लीटर है। तो जब 4.5 लीटर है, इसमें हम 1000 से गुना कर लेंगे, मिली में चेंज कर लेंगे, यानी कि 4 पॉइंट दशमलव है तो 45,000 हो जाएगा, 4500। हम जब 1000 से गुना करेंगे तो 4500 आ जाएगा, एक दशमलव उड़ जाएगा इधर, ठीक है। 4500 हो जाएगा आपका, दशमलव यहाँ पर खत्म हो जाएगा, दशमलव से 0, केवल 4500 आपका क्या होगा मिली हो जाएगा। जब 4500 मिली जब आपका हो जाएगा तो 4500 में 250 से भागा दे देंगे, कि इसलिए क्योंकि 250 यानी 250 मिली धारिता है, यानी आयतन निकालना है। तो 250 से जब भागा दे देंगे 250 से, इस पर 250 से, ठीक है। गुना करने पाया था आपका 4500 और 250 से भागा जब देंगे, 1 0 से 0 खत्म, 50 25 5 9 45 90, फिर 5 कम 5 18 95, यानी कि 18, यानी 18 बोतल होगा, ठीक है। आप इस तरह निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन करने, मतलब 5 नंबर है। तो एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेमी, 13 सेमी और 15 सेमी है। एक त्रिभुज की भुजा जो दिया है यहाँ पर, ठीक है। और उस वर्ग की भुजा ज्ञात करना। वर्ग की भुजा आपको नहीं मालूम है, जिसकी परिमाप आपका दिया गया है त्रिभुज के क्या दुगुना है, त्रिभुज के दुगुना से। तो त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए तीनों को जोड़ लेंगे। त्रिभुज के परिमाप क्या होगा, तो तीनों जोड़ लेंगे, 12 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ेंगे, कितना आएगा 12 13 15 जोड़ेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। 5 3 8 8 2 10, 1 2 3 1 4, ठीक है, 40 है। अब 40 में अब कह रहा है यहाँ पर कि त्रिभुज के परिमाप के दुगुना है किसका, आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप यानी कि कहने मतलब निकल गया आपका 40 दूना 80, 80 आपका ये परिमाप निकला आयत का, यानी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आपका 80 हो गया, 80 सेमी। अब बात करते हैं, अब कह रहे हैं कि वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा आपका क्या होगी। तो वर्ग की भुजा बराबर 80 बटा क्या करेंगे 4 कर लेंगे, 4 एकम 4 यानी 4 का भुजा होता है, तो 4 दूना यानी 20 है आपका, 20 सेमी
वर्ग की एक एक भुजा हो गई, 20 का 80 वर्ग की भुजा निकालने के लिए। आगे बात करते हैं बी नंबर। एक बक्सा की लंबाई जो है 15 सेमी है, चौड़ाई 10 सेमी है तथा ऊंचाई इतना है, तो आयतन क्या होगा। तो बक्सा तो कैसा होगा, आयत यानी कि घनाभ जैसा होगा, ठीक है। तो घनाभ के आयतन निकलना है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में गुना कर लेंगे, यानी कि कहने मतलब आपका बात है कि 15 गुना 10 गुना 12 बराबर गुना करेंगे 150, 150 गुना 12 यानी कि 1800 सेमी आपका क्यूब होगा, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते गए हैं जो भाषा उसको लिख लेना है आपको, ठीक है। सूत्र जैसे घनाभ का सूत्र होता है, यानी कि आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि घनाभ के यानी कि LBH को भी कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ये आपका कसम है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, ठीक है। और चलिए कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट अगला वीडियो के लिए पार्ट के लिए, तो मैं इसके आगे बेस्ट लेके आऊँगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।